हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत सारा स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक अलग सी चीज़ लेकर आई हूँ, जो कि यूँ तो आपकी जानी पहचानी होगी, पर उसमें थोड़ा सा ना एक डिफरेंट टच होगा। और वो ये है कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अगर वीडियोस मेरी अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग जब वीडियो देखने लगते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ यार। जब व्यूज़ बढ़ते हैं ना और सब्सक्रिप्शंस बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तभी मन करता है कि और अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें जो है लेकर आऊँ, आपके लिए वीडियोस बनाऊँ, अपने लाइफ से रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं उसको एक्सप्लोर करें, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आपके लिए मेरी डेली लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं वो सब कुछ आपसे शेयर करूं, तभी मज़ा आता है। तो आज की वीडियो में ना मैं आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ वो है मेरे मायके का ट्रेडिशन है। हम लोग राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इन जनरल आपने देखा होगा कि जब भी दुर्गा पूजा होती है आपकी, या फिर मेन दुर्गा पूजा से ही आप समझ लो, जब दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा माता की मूर्तियाँ जो होती हैं ना, ये सभी जहाँ स्थापित की जाती हैं। और फिर ऐसे ही जब हमारा दिवाली आता है तो उस टाइम पे लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ जहाँ जहाँ स्थापित होती हैं, और मूर्तियाँ स्थापित होने के बाद से उनका खोइछा भरा जाता है, उनकी विदाई की जाती है। ये सेम थिंग गणेश पूजन में भी होता है। गणेश जी की मूर्ति भी गणेश चतुर्थी पे स्थापित की जाती है और फिर उसकी विदाई होती है। तो सेम एज हमारे गांव पे भी होता है। दुर्गा पूजा के टाइम पे दुर्गा जी की मूर्तियाँ स्थापित होती हैं और दिवाली के टाइम पे माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ स्थापित होती हैं। तो इन जनरल जो ये विदाई वाला प्रोसीजर होता है, ये जहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है वहीं से उनकी विदाई हो जाती है। पर हमारा जो ये गांव है पूरा, वो हमारे पूर्वजों के, हमारे पूर्वज मीन्स बहुत लंबी बात नहीं है ये, करेंट में मतलब हमारे बाबा के ही द्वारा बसाया हुआ है। मेरे जो बाबा थे उन्हीं ने ही हमारा पूरा गांव बसाया है। तो यहाँ के लोग अभी भी हम लोग को काफ़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं और हम लोग को मानते हैं, चीज़ों को काफ़ी रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट देते हैं। तो उसी रिस्पेक्ट के अंदर में जो भी मूर्तियाँ हमारे यहाँ स्थापित होती हैं ना, चाहे वो दुर्गा पूजा के टाइम पे माँ दुर्गा की मूर्तियाँ स्थापित हों, या फिर क्या कहते हैं दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ स्थापित हों, तो जब उनकी विदाई का टाइम आता है ना, तो उनको डायरेक्ट उसी जगह से नहीं विदा किया जाता है, हम लोग के घर ले आया जाता है। हम लोग के घर मीन्स कि हमारे घर, हमारे बड़े पापा के घर, हमारे चाचा लोग के घर, मतलब हमारी पूरी फैमिली में जो भी 4-5 लोग यहाँ हैं, भी गांव में रह रहे हैं, सभी के घर हैं। तो उन लोगों के घर, सबके घर मूर्तियाँ ले जाई जाती हैं और माता रानी का हमारे यहाँ पूजा होती है, उनका खोइछा भराता है। पूरी गांव की प्रजा नाचते गाते हुए हम लोग के दरवाज़ों पे आती है और माता रानी की पूजा होती है, उनकी खोइछा भराती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, बहुत ही मतलब एक प्राउड मोमेंट फील कराता है कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें की हैं, कुछ जिसकी वजह से आज हम लोग को भी ये एक मूवमेंट मिल रहा है, इतनी रिस्पेक्ट लोगों की मिल रही है। तो एक बहुत अच्छा सा मूवमेंट होता है ये। और इस टाइम पे, इस बार जब दिवाली पे माँ लक्ष्मी की विदाई होनी थी तो मैं मायके ही आई हुई थी। ये व्लॉग तो पुराना है, लेकिन मैं उस टाइम पे आपसे शेयर नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा ज़्यादा देर नहीं हुई है, क्यों ना अब भी आपसे ये शेयर किया जाए वीडियो। तो आप में से बहुत सारे लोगों को शायद अच्छा लगेगा, कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी और जानने को भी मिलेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो कि किस तरह से होता है। लोग आते हैं और पूरा नाचते गाते हुए, झूमते हुए माता रानी की विदाई होती है और उनकी पूजन होती है, और पूरी वीडियो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर से मैं कहूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आती रहूँ। कुछ नई चीज़ें, कुछ पुरानी चीज़ें मैं अपनी शेयर करूँगी आपसे, और आप अपनी कुछ चीज़ें मुझसे शेयर करिएगा। और आप में से किनके
कौन कौन से लोग हैं जिनके घर में आज भी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपके गांव में होता है या फिर आपकी फैमिली में होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा द्वारा, यानी कि घर के बाहर जो एक बड़ी सी स्पेस छोड़ी जाती है। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि घर के बाहर आपको एक बड़ी सी स्पेस छूटी हुई मिलेगी जिसको द्वारा कहा जाता है। और बड़ी सी स्पेस ही नहीं, आप गांव में अक्सर जाओगे, ध्यान से अगर आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है तो आप देखे होंगे कि छोटे से छोटा भी घर हो ना, तो वहाँ पर भी लोग द्वारा ज़रूर छोड़ते हैं। अपना छोटे से घर में ही वो छोटा सा एक स्पेस छोड़ देते हैं जो कि उनका द्वारा होता है, जो कि कल्चर अब शहरों में ख़त्म हो गया है। लोग सिर्फ घर घर पूरा बना के ख़त्म कर देते हैं सारी स्पेस, पर गांव में ये कल्चर है जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे द्वारे से अब माता रानी की सवारी अंदर आ चुकी है और माता रानी के पीछे पीछे गांव की भी सारी प्रजा धीरे धीरे आ रही है, नाचते गाते खुशी मनाते। और ये एक बहुत ही ना आइकॉनिक मोमेंट होता है मेरे लिए स्पेशली। सभी लोग बहुत ही हर्ष उल्लास और खुशी उमंग से भरे हुए होते हैं, इतने एक्साइटेड रहते हैं। मैं खुद हर साल बहुत एक्साइटेड रहती थी इस दिन के लिए कि कब माता रानी आएंगी, कब आएंगी, कब उठेंगी। हम लोग हमेशा बार बार पूछ के लोगों से पता करवाते रहते थे। और जब आवाज़ आती थी ढोल नगाड़ों की, डीजे की, तो फिर हम लोग समझ जाते थे कि अब माता रानी आ रही हैं। और हम लोग फिर दौड़ करके बाहर जाते थे उनके स्वागत में। पापा को भी आपने पीछे देखा था, हाथ जोड़ के मेरे खड़े थे। और ये मेरा भाई भी आ गया और पीछे पीछे अब मैं भी पहुंच गई माता रानी के स्वागत में, येलो सूट में और ग्रीन साड़ी में। ये मेरी भाभी है जो पूजा कर रही है। हर साल पूजा के लिए मैं और मेरी मम्मी पापा रहा करते थे, पर इस साल भाई भी है, भाभी भी हैं। लेकिन मम्मी होते हुए भी पूजा इस साल नहीं कर पाए क्योंकि मम्मी का ना स्वास्थ्य बहुत ही ख़राब हो गया है। उनकी हालत मतलब ऐसी हो गई है कि वो सीढ़ियाँ बिल्कुल बरामदे की भी उतर नहीं पाती हैं। तो हम लोगों ने उनसे बोला कि आप बरामदे पे ही बैठ के पूजा देखिए, सारी चीज़ें देखिए और हम लोग पूजा कर लेंगे। सो भाई भाभी ने पूजा की और उसके बाद से फिर यहाँ पे मैंने भी आरती उतारी माता रानी की। ये सब कुछ ना बहुत ही सुंदर होता है और जब माता रानी की आरती आप उतारो ना, ऐसा लगता है कि ये मोमेंट ख़त्म ही ना हो, बस आप आरती उतारते रहो और माता रानी को देखते रहो। मुझे लगता है ये मेरा बड़ा सौभाग्य था कि मैं ऐसे घर में, कुल ख़ानदान में मैंने जन्म लिया जहाँ पे मुझे ये सब कुछ मिला देखने को, करने को। हमारे पूर्वजों का बड़ा आशीर्वाद था मेरे ऊपर कि ये सब कुछ मैंने अपनी लाइफ में फ़ील किया, देखा। और नहीं तो सबको शायद ये चीज़ें नसीब नहीं होती हैं। ये सच में बड़े भाग्य की बात है कि आपको ये सब कुछ मिल रहा है। और मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले की कि ऐसे घर में मुझे जन्म दिया और ये सब कुछ मुझे मिला। मैं इसके लिए बड़ी आभारी हूँ, बड़ी कृतज्ञ हूँ अपने माता पिता की, अपने ईश्वर की, अपने पूर्वजों की। और आरती के बाद हम लोग माता रानी को निहारते हुए खड़े हैं। मैंने आपसे बताया ना, ये सारा मोमेंट मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा दिल नहीं करता है कि ये सब कुछ ख़त्म हो कभी। और फिर पूजा के बाद हम लोग अब प्रसाद लेने जा रहे हैं। भाभी ने प्रसाद ले लिया और मैंने भी प्रसाद लेके उसे सिर माथे लगाया। अब इसके बाद माता रानी की सवारी जो है वो वापस जाएगी और इनके पीछे पीछे ही सारे लोग जाएंगे, जिसको देख के याद आता है ये चमक ये दमक गुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के कदम, मेरा साज श्रृंगार तुम्हीं से है। तो ये साज श्रृंगार सारी रौनक माता रानी के साथ आई थी और अब उन्हीं के साथ साथ देखिए वापस जा रही है। तो आप बताइएगा मुझे, आपको ये पूरा वीडियो कैसे लगा। माता रानी के पीछे पीछे मैं भी उनको छोड़ने गई थी और सब कुछ उनके साथ साथ अब वापस जा रहा है। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप में से
किन किन लोगों के गांव में आज भी ऐसी चीज़ें होती हैं और आपको वीडियो कैसी लगी, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ। जब भी आप लोग कुछ भी अपना व्यू देते हैं मेरी वीडियोस पे, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है उन कमेंट्स को पढ़ना। सो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।